हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर 11 विद्रोह और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। तो 10 मई 1857 को मेरठ से सिपाहियों का विद्रोह शुरू हुआ था और अनेक शहरों और गांवों में फैल गया और इन स्थानों पर विद्रोह का ढर्रा एक जैसा ही था। तो बहादुर शाह जफ़र, लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, कुंवर सिंह, बेगम हज़रत महल, बिरजिस कद्र शाहमल और अहमदुल्ला शाह, तात्या टोपे, ये विद्रोह के जो थे प्रमुख नेता थे। अफवाहों और भविष्यवाणियों ने विद्रोह को भड़काने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि आटे में हड्डियों का चूरा मिला दिया है और चर्बी वाले कारतूस दिए जा रहे हैं भारतीयों को, और भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते हैं अंग्रेज़, षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसी ऐसी अफवाहें फैल गई तो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ हो गए लोग। और 1820 के दशक से अंग्रेज़ और द्वारा भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप और भारतीय रियासतों को हड़पने के व्यवहार के कारण लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ इन अफवाहों में सजगता से विश्वास कर लिया, क्योंकि वो पहले से ही भड़के हुए थे। इतना उन्होंने टैक्स बढ़ा रखा था, वो धार्मिक हस्तक्षेप कर रहे थे, वो रियासत हड़प रहे थे, तो उनके अंदर वैसे ही गुस्सा था। और जब ये अफवाह फैली तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे इन पर यकीन कर लिया। विद्रोह के प्रमुख केंद्र जो थे वो दिल्ली, लखनऊ, बरेली, आजमगढ़, आरा, मेरठ, झांसी और ग्वालियर थे। और अवध में विद्रोह सबसे ज़्यादा भीषण था, क्योंकि डलहौजी ने, जो लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने हड़प नीति के अंतर्गत क्या किया था, नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाया और उन्हें अवध पर कब्जा कर लिया। और उन्होंने ये कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। तो उन्होंने क्या किया कि वो सहायक संधि, यानी ये हड़प नीति जो कहा गया है, सहायक संधि के अंतर्गत उन्हें वहाँ से निकाल दिया। जबकि वो बहुत लोकप्रिय शासक थे, फिर भी उन्हें कुशासन का आरोप लगाकर निकाला गया। तो देह से जान जा चुकी है। वाजिद अली शाह जब कलकत्ता से निष्कासित किया जा रहा था उन्हें, तो अवध के लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे और उनके पीछे पीछे गए वो कानपुर तक। तो फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा, कि जब फिरंगी राज आया तो एक दुनिया का खात्मा हो गया। पहले इनकी दुनिया बिल्कुल अलग थी, भारत बिल्कुल अलग था। जब अंग्रेज़ नहीं आए थे, रियासतें अपनी ठीक थी और लक्ष्मीबाई वगैरह ये सब इनका शासन था, इनकी पावर थी, इनकी ताकत थी। पर जब फिरंगी राज आया तो सारी जो रियासतें थी वो बिखर गई, सारे जो शासक थे वो उनकी सत्ता छिन गई। तो अब जो है बिल्कुल दुनिया अलग हो गई, वो दुनिया ख़त्म ही हो गई जो पहले थी। तो अवध के अधिग्रहण से न केवल नवाब की गद्दी गई, बल्कि तालुकदारों की भी सत्ता छिन गई और किसान और काश्तकार भी पीड़ित हो गए। अब जब रियासतें नहीं रही, जब दरबार ही नहीं रहा, जब शासक ही नहीं रहा, तो दरबार में जो काम करने वाले थे उनकी भी जो आजीविका थी वो नहीं चल पा रही थी, वो भूखे मर रहे थे, उनके पास कोई काम नहीं था। सिपाहियों को कम वेतन दे रहे थे, सुविधाएं, अच्छा राशन, तरक्की की संभावनाओं का अभाव था, ये सब नहीं मिल रहा था उन्हें, तो वो बहुत असंतुष्ट थे। अंग्रेज़ अधिकारियों द्वारा सिपाहियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था, उसके कारण भी उन्हें बहुत गुस्सा था। और चर्बी वाले कारतूस की घटना तो विद्रोह का तत्कालिक कारण बन गई, उसी की वजह से विद्रोह जो है बिल्कुल शुरू हुआ था। और भी बहुत सारी अफवाहें थी, पर ये तत्कालिक कारण था कि इसी से शुरू हुआ था। सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच संबंधों से जन विद्रोह के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा कि ये जो सिपाही थे वो ग्रामीण इलाकों से ही तो आते थे। अब जब सिपाहियों के साथ ऐसा हो रहा है तो जहाँ से वो आ रहे हैं वहाँ लोगों को पता लग रहा होगा, वहाँ लोग भड़क रहे होंगे, उन्हें पता लग रहा होगा, तो इसलिए इनके बीच जो संबंध थे उससे जन विद्रोह और ज़्यादा भड़क गया। लोगों में इस बात का रोष था कि ब्रिटिश जो है भू राजस्व व्यवस्था से अब सभी बड़े छोटे भूस्वामियों को ज़मीन से बेदखल कर रही है और विदेशी व्यापार नहीं है। विदेशी व्यापार जो हो रहा है उससे दस्तकार और बुनकर जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। सिपाहियों के साथ विद्रोह में आम जनता भी शामिल थी, इसलिए ये विद्रोह जो था वो बहुत ज़्यादा व्यापक था। और विद्रोही चाहते क्या थे, इसके बारे में 25 अगस्त 1857 के आजमगढ़ घोषणा से पता लगता है कि वे 18वीं शताब्दी की पूर्व ब्रिटिश दुनिया को
पुनर्स्थापित करना चाहते थे। वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे जैसे उनकी पहली दुनिया थी वो वापस वैसे ही हो जाए, कि पहले जैसे शासक हुआ करते थे और प्रजा हुआ करती थी, वो टैक्स दिया करते थे, शांति से रहा करते थे, वैसी वो दुनिया दोबारा चाहते थे। जो ब्रिटिश लोगों के आने से पहले, अंग्रेज़ों के आने से पहले जो दुनिया थी उसे वो पुनर्स्थापित करना चाहते थे। ये वो चाहते थे विद्रोही। और अंग्रेज़ों ने 1857 के विद्रोह को बहुत निर्ममतापूर्वक उनका दमन किया और फौजियों की आसानी के लिए कई कानून भी पारित कर दिए गए कि समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लगा दिया गया। ब्रिटेन से नई फौजी टुकड़ियां मंगाई गई और अंग्रेज़ों ने क्या किया, फूट डालने के लिए बड़े ज़मींदारों को आश्वासन दिया कि उन्हें उनकी जागीरें वापस कर दी जाएंगी, बस वो उनकी मदद करें अंग्रेज़ों की। तो ये उन्हें लालच दिया गया। और जिन लोगों ने साथ नहीं दिया, जिन लोगों ने गद्दारी की, तो उन्हें तो सज़ा मिली ही मिली, और जिन लोगों ने साथ दिया उनको उनकी ज़मींदारी वापस दे दी गई। तो ये उन्हें लालच दिया गया कि वो उनकी मदद कर दें, अंग्रेज़ों की मदद कर दें। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।